सबसे पहले देखा कि मैंने ऐसे मेथी के पान डू आई नीड टू होल्ड दिस, लेट मी जस्ट चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज देविका भट्ट। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जस्ट गो टू माय चैनल आफ्टर दिस वीडियो एंड्स और फिर वहां जाकर ढेर सारा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो। आई थिंक ये सब लास्ट में बोला जाता है। So hi everyone, this is Devika Bhatt and I'm so sorry about this mic because जब मैं इसको यहाँ लगाती हूँ तो मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती और जब मैं इसको ऐसे लेके बात कर रही हूँ तो अच्छी आ रही है और मैं फंस गई ये माइक लेके, आई स्वेयर। मेरी स्किन तो काफी ज्यादा फ्लॉलेस तो है नहीं जो मैं इतना ज्यादा अभी जाके फ्लॉन्ट कर रही हूँ इसको, बट स्टिल जो थोड़ा बेसिक होता है जो सबको फॉलो करना चाहिए अपने रेगुलर डे टू डे रूटीन में, तो मैं बताऊंगी कि सबसे पहले तो आपको ये मेथी का जो पानी होता है इसको पीना चाहिए। रात को कुछ चीज़ें भिगा कर रखती हूँ, जैसे कि मैंने एक्चुअली रीड किया था कि 1 सोक खजूर, देन वॉलनट एंड 4 बादाम्स भिगा कर खाना चाहिए सुबह। ओके, अदर थिंग इज़ दिस माय फेवरेट थिंग विच मैं काफ़ी 2-3 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं सुबह उठते ही मेथी का पानी पीती हूँ। मेथी को मैं भिगा देती हूँ ऐसे और इसका पानी मैं सुबह भी इसको छान कर पीने वाली हूँ। फेंकने जैसा नहीं है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ कैसे होगा ये मैं आपको हेयर हैक में बताऊंगी। इसको और एलोवेरा को अगर आप मिक्स करके इसका पेस्ट निकालोगे तो उससे कुछ हो सकता है आपके बालों के लिए। मेथी का जो पानी है ये अगर आपको लाइक ज्यादा शुगर खाते हो, ये सबसे भी जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट है, आपके पेट में जाके ऊपर से फाइबर भी है, फाइबरस भी है काफी ज्यादा। मेथी के क्या क्या गुण बताऊं मैं आपको। ये अगर आप बालों पे लगाते हो तो आपके बाल कंडीशन होता है, अगर आप डायरेक्ट भी पीते हो इट्स गुड फॉर योर हेयर एंड इसमें बहुत न्यूट्रिएंट के हिसाब से दिस इज अ वेरी परफेक्ट थिंग टू स्टार्ट योर मॉर्निंग विथ। इसको अगर आप चाहो तो गर्म करके भी पी सकते हो। अगर पीरियड के क्रैम्प्स आते हैं उस टाइम पे लड़कियां इसको पी सकती है, या अगर आप रेगुलर बेसिस पे पी रहे हो तो आपको पीरियड के क्रैम्प्स इतने नहीं आएंगे और बारिश शुरू हो गई तो फर्स्ट थिंग इन योर रूटीन जस्ट कीप दिस। और इसको करने में कोई है नहीं, आप जैसे आप घर आते हो रात को, अगर आप ऑफिस जाते हो या आप घर पे ही रहते हो तो इसको आधा चम्मच और आधा ग्लास पानी में इसको भिगा देना है और सुबह आपको बस इसको छान के पी लेना है। सबसे पहला फर्स्ट थिंग जो भी आप लेते हो, पानी तो पीते हो, गर्म पानी भी पीने की लोगों को हैबिट होती है, लेकिन फ्रेश होने के बाद मेथी का पानी जरूर पीना। तो ये मैं सेकेंड थिंग आफ्टर द मेथी वाटर 10 मिनट रुक के फिर मैं ये खाती हूँ। तो धीरे धीरे आप इसको खा सकते हो। आप खजूर में इसको निकाल कर इसके अंदर ना ऐसे घी भी भर के आप खा सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी एंड नाइस। अनदर हैक, जब मैं ये सारी चीजें करती हूँ तो सुबह उठते ही जैसे ही मैं फ्रेश होकर आती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, हल्दी लेती हूँ और एलोवेरा। और ये एलोवेरा है ना डायरेक्ट आप पेड़ से तोड़ के ले सकते हो, और एक आता है एलोवेरा जेल आता है डिब्बे में, पेड़ से तोड़ा हुआ एलोवेरा यूज करते हो जेल, तो ये हाफ एन आवर बाद है ना इसमें गंदी स्मेल आने लगती है, मतलब ये जैसे खराब हो गया, सड़ गया है वैसी स्मेल आती है। जो डब्बे वाला एलोवेरा जेल होता है वो आप यूज करो, तो इससे अच्छा तो मैं प्रेफर करूंगी कि ये यूज करो। आपके फेस में सिर्फ 10 मिनट भी लगाओगे तो बहुत इफेक्टिव है। एलोवेरा के बेनिफिट्स आपके हेड से लेके टो तक कितने बेनिफिट्स है, क्या क्या हो सकता है इससे। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम है, एलोवेरा जेल डायरेक्ट कंज्यूम मत करो, इसको पानी में मिलाकर गर्म पानी करके वो वाला पानी पियो तो आपका पेट क्लीन करेगा, ब्लीचिंग करेगा पेट के अंदर, तो इसके बहुत बेनिफिट्स है। आई टेक पिंच ऑफ हल्दी और फिर जो नेचुरल पेड़ से निकाला हुआ। और एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप एलोवेरा लेते हो कैसे किस तरीके से काटना है वो आप देख लो। पहले देखो, एलोवेरा में से ये ऐसे येलो येलो पार्टिकल निकलता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और बाद में ये जाके ऐसे हो जाता है। तो आप काइंडली इसको थोड़ी देर ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे तो इसका ये जो भी येलो पार्ट है ये पूरा ड्रिप करेगा, निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको ऐसे रखा करो। हाय पैरट्स। हाँ, सो ये ऐसे मोटे वाले एलोवेरा जो होता है ना इसको मैं यूज़ करती हूँ बालों के लिए, और ये वाले जो होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट वाले इसको मैं फेस के लिए यूज़ करती हूँ। होता है अभी देखो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो एलोवेरा जेल है अभी आप परफेक्टली इसको यूज कर सकते हो। तो अब मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसको
मिक्स करूंगी। तो ये इस तरीके से ऐसे फाड़ लो, देखो ये जेल ले लिया मैंने। अब मैं इसको लगाऊंगी पूरे फेस पर। एलोवेरा के एक्चुअल में बेनिफिट बहुत सारे हैं। अभी देखो जैसे मेरी बेबी हेयर आ जाता है ना, तो मैं इनको सेट करने के लिए, जो बॉयज यूज करते हैं ना जेल, उसकी जगह यू कैन सिंपली यूज एलोवेरा जेल। इससे आपके बाल एकदम ऐसे सटल से लगेंगे ना। सी अभी जो मेरे बेबी हेयर है वो इरिटेट नहीं करेंगे। आपको सन से काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। तो एलोवेरा के कितने बेनिफिट्स कहाँ से शुरू करूँ। आप जेल की तरह बालों में यूज कर सकते हो, बाल में यूज किया तो हेयर फॉल नहीं होगा। डैंड्रफ प्रॉब्लम है तो एलोवेरा यूज करो। उसके बाद फेस पे कुछ हो रहा है तो आप एलोवेरा यूज करो। जैसे अभी मुझे यहाँ बॉयल आया है नया, बट ये पीरियड की वजह से, अभी मेरा डेट आने वाला है तो उसकी वजह से मुझे हो रहा है, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो मैंने हल्दी ली है, यूजुअली मैं इसमें पानी मिक्स करती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। बहुत ही कम क्वांटिटी का मैंने पानी लिया इस पे, और इसको मैंने पेस्ट बना दिया ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको आप फेस पे लगा सकते हो। एक दिन में 2 दिन में आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाले कभी भी किसी भी चीज के। तो आप कुछ टाइम तक ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो रेगुलर बेसिस पे, फिर आप देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं। और प्लीज अगर अच्छे रिजल्ट आए हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। लेकिन इन सब चीजों के साथ डाइट प्रॉपर रखो, आप क्या खा रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बालों का हैक मैं कभी आपको दोबारा से बताऊंगी, जब मैं प्रॉपरली हेयर ऑयल अप्लाई कर रही होंगी उसके साथ मैं आपको बताऊंगी। हाय, सो मैं नहा कर आ गई हूँ और अब जो मेरी स्किन है वो कुछ ऐसी दिख रही है फेस वॉश करने के बाद, और ये पूरे दिन में ना अपना ग्लो छोड़ेगा। मेरी नोज़ जो है वो थोड़ी शाइनी दिखेगी। तो दिस इज़ फॉर ग्लोइंग स्किन, नॉट फॉर फेयर वाइट स्किन। या ओके, हल्दी हैज़ सम प्रॉपर्टी दैट इज़ गोइंग टू मेक योर स्किन मोर रेडिएंट, बट दिस इज़ फॉर ग्लोइंग स्किन। जो ग्लो आपका अंदर से आता है, आपकी जो चेहरा है वो बेजान सा दिखेगा। और ऐसे फेयर एंड लवली के ऐड में नहीं बोलते बेजान चेहरे के लिए फेयर एंड लवली लगाओ, लगाना मत कभी। अगर आप लगाते हो तो उसको यूज़ करना बंद करो, क्योंकि फेयर एंड लवली आपकी ब्यूटी, फेस की ब्यूटी को छीन लेता है। तो फेयर एंड लवली नहीं लगाना है कभी भी, ठीक है। ये नेचुरल लाइट में अभी मेरा फेस है।